रखना, माता जानकी ने जिस समय राम जी को देखा तो गोस्वामी जी ने चित्र क्या खींचा, देख रूप लोचन ललचाने। ललचाने माने होता जानकी को लोभ आ गया। और भगवान को यदि लोभ की दृष्टि से देखोगे तो कभी देख नहीं पाओगे। याद रखना, भगवान को काम क्रोध लोभ मद, यदि आपने इनसे भगवान को देखा, इस दृष्टि से देखा, तो भगवान को देख नहीं पाओगे। काम से किसने देखा? बोले खरदूषण ने देखा। बोले हम भरी जन्म अरे सुनो सब भाई, और नहीं देखी अच्छी सुंदरताई। यद्यपि भगने कीन को रूपा, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। तो किसी ने कहा वो तो सब बात ठीक है खरदूषण, जरा देख तो लो, यदि तुम सुंदरता की बात कर रहे हो तो स्थिति क्या बनी। बोले प्रभु बिलोक सर सकहे न डारी, और थकत भये रजनी चरधारी। नेत्र थक गया, क्यों? क्योंकि दृष्टि काम की पड़ी थी। याद रखना, क्रोध से किसने देखा? परशुराम जी ने भगवान को क्रोध से देखा। तो क्या देख पाए? बोले राम चितए रहे तक लोचन, और रूपो अपार मार मद मोचन। क्रोध से परशुराम जी ने देखा तो देख नहीं पाए। और याद रखना, लोभ से माता जानकी ने देखा तो देख नहीं पाई। आप कहेंगे भगवान को तो कैसे देखे? काम क्रोध लोभ हटाकर आप भगवान पर दृष्टि डालेंगे, आप भगवान को देख पाएंगे। तो मानस में भगवान को कौन देख पाया? भरी लोचन बिलोक अवदेशा, तब सुनिए निर्गुण उपदेशा। और किसने देखा? बोले देवी अहिल्या ने देखा। प्रमाण, देखो भर लोचन हरि भव मोचन, और यही लाभ शंकर जाना। तो शंकर जी से पूछा गया, आपने भगवान को देखा? बोले हाँ। प्रमाण, भरी लोचन छब सिंधु निहारी, कुसुम जान नकीन चिनारी। शंकर भगवान ने देखा, लेकिन माता जानकी के ने क्या से देखा? बोले देखे रूप लोचन ललचाने, ओ हर से जन निज निधि पहचाने। तो किसी ने कहा जानकी से जरा देख तो लो। तो सकुच सिए जब नयन उघारे, जैसे राम जी को देखा तो थके नयन, रघुपति छवि देखे और पल के न हो पर हरि निमेष से। लेकिन देख नहीं पाई प्यारे। और जब देख नहीं पाई तो जानकी ने कहा, देखने में समय बर्बाद मत करो, एक काम करो, इनको आराम से ले चलो तो फुर्सत में देखेंगी। तो जानकी ने क्या किया? लोचन मगरा मैं और वानी, दिने पलक कपाट सयानी। आंखों के द्वारा भगवान को अपने अंतःकरण में बिठा लिया, नेत्र बंद कर लिया। गोस्वामी जी से कहा वर्णन करो अब कैसा लग रहा है। गोस्वामी जी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? जब नेत्र ही बंद हो गए, अब हमारा कैमरा अंदर का नहीं देखता, इसलिए अंदर कुछ काम नहीं कर रहा, हम कैसे बता सकते हैं? तो क्या हुआ? बोले चली राखे और सांवली मूरत। अब आपसे पूछना चाहते हैं, आप विचारमान श्रोता जरा विचार करके बताएं, जानकी ने किसको देखा? बोले लता ओट तब सकल लखाए, और श्यामल गौर। श्यामल माने होता है सांवला, और गौर माने होता है गोरा। लेकिन जानकी ने क्या किया? गोरे वाले को अपने अंदर नहीं रखा। बोले चली राखे और सांवली मुहूर्त। तो किसी ने कहा जानकी से, जब तुम्हें देख नहीं था और रख नहीं था तो गोरे वाले को रख लेती, ये क्या जरूरी था कि इस काले वाले को तुमने रख लिया? देखो ये तो ठीक है, हमारे गोस्वामी जी ने मर्यादा रखी कि राम जी को काला नहीं लिखा। क्या लिखा? बोले श्यामल। ईमानदारी से बताना, श्यामल माने भी काला ही कहेंगे कि नहीं? कभी आप लोग वृंदावन गए हो तो ईमानदारी से बताओ, बांके बिहारी सांवले है कि काले हैं निराज? कैसे हैं? काले हैं कि नहीं है? अच्छा बताओ, चित्रकूट गए हो तो कामता नाथ कैसे है? काले हैं कि सांवले हैं? काले हैं। अच्छा कितने काले हैं? यदि हाई कोर्ट में मुकदमा चल जावे तो तबाह हार जावे।
इतने काले, कितने काले हैं जो तुम्हारे घर में तवा है उससे मुकद्दमा हो जाए तो तवा कहेगा हमारी। समझ रहे कि नहीं? इतने भगवान काले हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि भगवान काले हैं, काले के बावजूद भी बोले चली राखे ओरो सांबोली मूरत। किसी ने कहा माता जानकी से आपको देखना नहीं आता। क्या देखा? आपने सांवले वाले को अपने अंतःकरण में रखा। जानकी ने कहा दुनिया के लोगों जरा ये बताओ मैं कौन हूं? तो दुनिया के लोगों ने कहा कि आप भक्ति हैं। अच्छा मैं भक्ति हूँ। लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण वैरागी है। अच्छा राम जी कौन है? बोले राम जी आनंद है। प्रमाण क्या है? जो आनंद सिंधे सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तेरे लोक उपासी, सी करते लोक उपासी, तो सुख धाम राम वस नामा, तो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। शांतिपूर्ण ढंग से बैठे तब तो कथा आगे हो पाए। और यहाँ वहाँ यदि आप लोग देखेंगे तो क्या होगा? वैसे तो देखो हम तुम्हारी प्रतिदिन तारीफ करते हैं, हमने कहा कि नहीं? आप कैसे बैठती हैं जैसे मूर्त मन तपस्या जैसे। और यहाँ वहाँ देखेंगे तो फिर टॉपिक बदलना पड़ेगा कि नहीं? जो डिग्री हमने दी है वो वापस। फिलहाल में यहाँ की जितनी तारीफ करें उतना कम है। पीछे वाले जरा ध्यान देना, इन लोगों की तारीफ जितनी करें वो कम है। ये तो फिर जो है कपड़ा का पंडाल है। अरे घर में ईमानदारी से बताओ, तुमने कहा शांति 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 शांति, क्यों? तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया कि नहीं? तुम्हारा पूरा जीवन किस में निकल गया? इनको शांति 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 शांति। लेकिन ये क्या कहती हैं? बोली चलो मालती चलो कांति, काहे की शांति? क्यों? जब तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया, जब ये बोलती हैं तो पत्थर की दीवार भी यूं कांपने लगती है। ये तो फिर पंडाल ही है। इसलिए शांति से बैठे और कथा का दर्शन करें। और अभी आप सभी लोगों को कुछ समय पश्चात ही नैमिष पीठाधीश्वर भगवान का भी दर्शन होगा और वाणी लाभ भी आप सभी लोगों को मिलेगा। देखो आप लोग शांति से बैठेंगे तब हम कुछ कह पाएंगे, ठीक है? और जब तुम्हें लोग अपना मंगलाचरण करती रहोगी फिर हम क्या खाक सुनाएंगे? कम से कम जो है शांति का परिचय दें। और एक बात ध्यान रखना, आज माता जानकी ने क्या कहा? बोले चली राख। क्यों? क्योंकि राम जी है आनंद, लक्ष्मण है बैराग। और माता जानकी ने कहा हम मैं हूं भक्ति। और याद रखना प्यारे, भक्ति जीवन में बैराग नहीं चाहती है, भक्ति तो जीवन में आनंद को चाहती है। इसलिए चली राखे और सांबोली मूरत। माता जानकी ने प्यारे अपने अंतःकरण में खाया। और राम जी की स्थिति क्या बनी? फिर वो जब जात जाने की जानी, फिर वो जब जान जाने की जानी, फिर वो जब जात जाने की जानी, फिर वो जब जान जाने की जानी, सुख सनी सो मागुन खानी, योगे समेत जग जानी, परम प्रेम माय
समय राम जी ने माता जानकी को जाके देखा तो प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी परम प्रेम मय मृदु मसकीनी चारों चेत बीती लिख लीनी। क्या किया? राम जी ने जानकी के चित्र को अपने अंतःकरण में बिठा लिया। ध्यान देना, हमारे यहाँ क्योंकि अब विवाह की ओर प्रसंग जा रहा है और आप शांति से बैठेंगे तभी भगवान का विवाह हो पाएगा। और विवाह की बात करें तो हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। हमारे राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा कैसी निभाई? राजकुमारी एक रही, विवाह 4 प्रकार से किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पहले विवाह की प्रथा 4 प्रकार से विवाह होते थे। कौन कौन? एक तो प्रण विवाह होता था, जिसमें एक पिता का प्रण होता था और जो प्रण को पूरा कर देता था उसी के साथ विवाह हो जाता था, प्रण विवाह। दूसरा गंधर्व विवाह, जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ गंधर्व विवाह, दूसरा विवाह। तीसरा विवाह बोले स्वयंवर। स्वयंवर में जहां पर अनेक राजा बैठे होते थे, राजकुमारी अपने मन से जो पसंद हो उसके गले में जयमाल डाल देती थी। और चौथा विवाह बोले पानी ग्रहण संस्कार, जहां मंडप स्थापित होता है और वर वधू जो है उसकी परिक्रमा करते हैं, पानी ग्रहण संस्कार होता था प्यारे। और लेकिन हमारे राम जी ने मर्यादा क्या रखी? राजकुमारी एक रही लेकिन विवाह 4 प्रकार से किए। प्रमाण बोले टूटत ही धन प्रण विवाह। प्रण क्या था? बोले सोई पुरारी को दंड कटोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वे देही, विनय विचार बरय हटते ही। ये प्रण विवाह था। प्रण क्या था? जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मेरी बेटी सीता का विवाह हो जाएगा। तो गोस्वामी जी ने धनुष टूटने के बाद क्या लिखा? बोले टूटत ही धन अरे भाई विवाह ओ सुर नर नाग विदित सब काहू। पानी ग्रहण बोले प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी। क्या राजकुमारी अलग रही? अरे धनुष टूटने पर भी राजकुमारी जानकी थी और पानी ग्रहण संस्कार हुआ, वहां भी माता जानकी है। और जब जयमाल गिरा तो वहां भी प्यारे माता जानकी है, स्वयंवर में भी माता जानकी है और गंधर्व विवाह में भी माता जानकी है। प्रमाण क्या है? पुष्प वाटिका में जो राम जानकी का विवाह हुआ वो गंधर्व विवाह हुआ। प्रमाण बोले जानकी ने क्या किया? चली राखे और सांवली मूरत। और राम जी ने भी प्रभु जब जाति जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी, परम प्रेममय मृदु मसकीनी, चारों चेत बीती लिख लीनी। यहाँ दोनों ने एक दूसरे को अपने अंतःकरण में स्थान दे दिया। याद रखना, जब कोई राजकुमारी किसी राजकुमार को अपने हृदय में बसा लेती है तो वो पति का स्थान होता है। पति हृदय पति का स्थान होता है। और जब कोई व्यक्ति किसी राजकुमारी को अपने हृदय में बसा लेता है, क्योंकि हृदय पत्नी का स्थान होता है,